देखो, जब मेरी शादी हुई ना तब मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और मेरी जो सास है वो ना खाना बनाने में एक अव्वल नंबर है। मतलब आप कह सकते हैं कि उनको वो डिशेज़ आती हैं जो हमें नहीं आती है और वो है ना बहुत सिंपल डिशेज़ रहती हैं। तो आज वैसे ही मैं एक आप लोगों के लिए डिश लेके आई हूँ जिसे आप बना सकते हैं। बिल्कुल डोसे की तरह ये टेस्ट करता है और इसे ना फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको ले लेना था 1 कप चावल, आधा कप खड़ा मूंग आप ले सकते हैं, नहीं तो मूंग की दाल ले सकते हैं, और आधा कप आप ले सकते हैं उड़द जो खड़ा होता है, या फिर जो आपका उड़द दाल आता है काला या सफ़ेद वाला वो आप ले सकते हैं। उसको आपको ना भिगो लेना है रात भर, और फिर सवेरे, या जैसे आप सवेरे भिगो रहे हैं तो आप शाम में बना सकते हैं, और अगर आप शाम में भिगो रहे हैं तो सुबह बना सकते हैं। तो उसको आपको फिर क्या करना है, मिक्सी में के जार में उसे अच्छे से बारीक कर लेना है। और बारीक करने के बाद अब इसमें आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको डालना चाहिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने ले ली थी। अब मेरे घर में ना मिर्ची खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर मिर्ची नहीं है ना तो सब्ज़ी आपकी टेस्टी नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर ली थी, ग्राइंड कर ली थी। और ये है ना, मतलब मैंने अलग से ग्राइंड कर ली थी ताकि जो मेरा अदरक है, लहसुन है और मिर्ची है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। और फिर इसमें क्या होगा, ग्राइंड करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब दही डाल दिया था। अब दही से क्या होगा कि थोड़ा सा ना इसमें खट्टापन आ जाता है, इसलिए हम दही डालते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से, मतलब अभी मुझे थोड़ा काम था, मतलब 6 ही बजे थे, इसलिए मैं चली जाती हूँ अभी यहाँ पे दिया लगाने के लिए। और जो मेरा बैटर था वो मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया था, और ये हमारा भगवान का रूम है, आप देख सकते हो। और दिया लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और मैं यहाँ पे तैयारी करती हूँ चटनी की। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जो मूंगफली होता है उसकी चटनी, और यहाँ पे मैं बना रही थी खोबरे का चटनी। अब या तो आपका ये गीला नारियल हो सकता है या फिर ये सूखा नारियल हो सकता है। सूखा नारियल है तो आप इसे ना आधे घंटे या 15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रखें, ताकि जब हम इसे पीसेंगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा और आसानी से पिस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को ना अच्छे तरीके से क्या कर लिया था, सेक लिया था तवे पर, और उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से इसका जो छिलका है वो मैं निकाल रही हूँ। और छिलका निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसमें है ना मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ लहसुन। अब लहसुन की कली भी है ना आप ज़्यादा मत डालना, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा लहसुन का ना बदबू भी आने लगता है और टेस्ट भी आने लग सकता है। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ये जो खोबरा था। अब अगर आपको है ना सिंपल नारियल की चटनी बनाना है तो आपको सिर्फ वही करना है, बस आपको इसमें मूंगफली नहीं डालना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, मैंने इसमें ऐड किया है हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची यहाँ पे मैं 3-4 ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे हरी मिर्ची खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब मिर्ची खाना पसंद करते हैं। और इसे मैंने फिर क्या किया है, मिक्सी के जार में ले लिया था और मिक्सी में इसे कर दिया था। पर ये ना मुझे थोड़ा सा ना इसकी कंसिस्टेंसी मतलब अच्छी से पेस्ट नहीं हुआ ऐसा मुझे लगा, तो मैंने फिर इसे दोबारा किया तो ये अच्छे तरीके से हो गया था। अब इसमें मुझे कितना पानी मिलाना है, मतलब मेरे घर में क्या है ना कि थोड़ा रसा खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी मिलाया था। और इसे मैंने छौंका दे दिया था कढ़ी पत्ता और राई का। ठीक है, और अगर आपके घर में ऐसा है कि पानी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप पानी ज़्यादा मिक्स ना करें, और इसमें आप नमक डाल के ये चटनी जो है आपकी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आपको मूंगफली की जैसे होता है बहुत घर में कि सिर्फ खोबरे की चटनी बनानी, यानी कि नारियल की, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अब ये जो बैटर मेरा था इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक के बिना तो यार कुछ भी चीज़ स्वाद नहीं आता है। और इसे मैं अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ, और आपको ना इसे क्लॉकवाइज ही फेंटना है। और इससे आपको ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, आपको थोड़ी मतलब पतली ही रखनी है, जैसे हम डोसे में रखते हैं। और मेरे घर में है ना, मतलब ये जो डोसा वगैरह होता है ये रात में भी हम लोग मतलब नाश्ते में नहीं करते हैं, हम खाने में ही खाते हैं ना। तो हमें ये पेट भर के मतलब बहुत अच्छा लग रहा था खाना मतलब ये खाने में, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर की जाए, क्योंकि किसी की सबको ये रेसिपी नहीं पता होती है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे पता है वो आपको पता होगा और आपको पता है, क्योंकि हर स्टेट, हर 10 किलोमीटर में सबका खान पान बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो यहाँ फिर मैं क्या कर रही थी, तवा रखा मैंने, तवे पे मैंने ये जो ऑयल है वो अच्छे से लगा दिया सब जगह। और फिर मैं यहाँ पे जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसे मैं इसको अब डालूँगी।
और सबके सबके घर में ऐसा होता है क्या कि जो पहला डोसा होता है ना वो ख़राब हो जाता है। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, नहीं पता क्यों, या तो हमारा तवा गरम नहीं होता है या फिर क्या, बट मेरे साथ ऐसा होता है। और जो सेकंड टाइम के डोसे होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी आते हैं और एकदम पतले आते हैं। तो ये वाला जो डोसा था ना, ये मेरा पहला डोसा था, इसलिए शायद थोड़ा सा है ना मतलब ख़राब हो गया था। पर उसके बाद का जो डोसा था ना वो बहुत ही मेरा अच्छा बना था। और वैसे भी ना मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी जो डोसा होता है ना वो पसंद आता है। मेरे सास ससुर को इतना कोई वो नहीं होता है, पर मेरे पति को भाई क्रिस्पी डोसा लगता ही लगता है। इसलिए है ना मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला था वो अच्छा डोसा मेरा बना हुआ था, हालांकि मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। पर आप है ना ये वाला डोसा एक बार बना के देखिए, क्योंकि इससे है ना जल्दी आप बना सकते हैं, नाश्ते में भी बना सकते हैं और ये फर्मेंट करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। और ये वाली चटनी तो आप बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो मैंने चटनी बनाई है ना, ये साउथ इंडियन लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। बस इसमें है ना मतलब मूंगफली नहीं डालेंगे ना, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये साउथ इंडियन वाली ही चटनी है। और इसे मैं ना, और मैं हूँ ना पहले क्या कर रही थी, लो फ्लेम पे मैंने बना लिया और उसके बाद है ना, उसके बाद मैंने इसको जब पलटी तो इसे मैंने हाई फ्लेम में पकाया। तो देखो ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, बना के ज़रूर देखो। तब तक के